हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप पर मैं तो कैसे है मिस सो मेरे गैंगस्टर डॉटर स्टोरी का पार्ट 9 है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और जैसे हमारे वन की फैमिली गिफ्ट रहते हैं ना, जो कमेंट करते हैं सब स्टोरी कैसी लगी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में जैसे हमारे जो गैंगस्टर होते हैं ना, टाइगर गैंग के, वो खैर होते हैं, वो मतलब वाइस लीडर कि तुमने जो अपने जो यंग मिस्टर का नाम इतना आसानी से बोल दिया, तुम स्टूपिड हो गए क्या बटलर। और बटलर को बहुत ज़्यादा पीट रहे होते हैं, लेकिन हमारा बटलर जो माफ़ी मांग रहा था क्योंकि थोड़ा ओल्ड होता है। और जो हमारा गैंगस्टर होता है ना, उसे गोली मार के वहीं पे मार देते थे कि तुम्हारी जो गलती की सजा है वो मौत है, क्योंकि तुमने जो इतनी बड़ी गलती कर दी है, इस वजह से हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज जो उठाने पड़ सकते हैं। हमारी वजह जो मेरे बेटे के ऊपर भी जो बहुत ज़्यादा खतरा आ गया है, मुझे कैसे भी करके सेटलमेंट करना होगा, नहीं तो जो वो मेरे बेटे को मार देंगे। और एक जो हमारा जो टाइगर का लीडर होता है कॉल कर रहा था हमारे सुमेर के डैड को, लेकिन जो हमारे सुमेर के डैड होते हैं ना, वो तो हॉस्पिटल में आ गए थे हमारे सुमेर से मिलने। डैड पूछता है डॉक्टर से कि आखिर इन्हें डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा। ये सुन के डॉक्टर ही वॉज लाइक, इनकी बेटी को तो कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी स्क्रैच लगी थी और वो तो बहुत पहले रिकवरी भी हो गई। लेकिन इस लड़के का मैं कह सकता हूँ इसे जो है कुछ टाइम और लगेगा, लेकिन फिर भी जो इसे आप घर पर ले जा सकते हैं। ये बात कहता है हमारे डॉक्टर मुँह पे कि आप जो है आपकी बेटी को ले जा सकते हैं, लेकिन जो है लड़के को आपको बस मतलब 5 डेज़ के लिए यहाँ पर रखना होगा, और उसके बाद जो आप इसे घर ले जा सकते हैं। ये सुनकर मैं सुमेर कहती है कि डैड क्या मैं भी मिस्सू के साथ यहाँ रुक सकती हूँ। मिस वही बस लाइक, नहीं नहीं तुम यहाँ नहीं रुक सकती। और पहले हमारा मिस मुझे घबरा गया था मेरे की बात सुन के। हमारे जैसे मेरे होता कि कोई नहीं, तुम्हारा कोई ध्यान रखने को बेटा यहाँ पे होना चाहिए। और हमारी जो सुमेर होती ना, वो कहती कि ठीक है मैं यहीं पे रुकूंगी। और हमारी मिस की तरफ देख रही थी, मिस वही बस लाइक प्लीज़ ऐसा मत देखो मुझे मेरी तरफ। हमारा जो मिस होता है ना, वो जो है शर्मा भी रहता है। और हमारे जो सुमेर होते हैं वो कहती कि चलो ठीक है, तुम अपनी जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रोल चालू कर दो और मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो हमारी सुमेरी बस लाइक क्या मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, ये सुन के हमारे सुमेर तुम तो नहीं बने अब तक, तो कोई नहीं मेरी तरफ से शुभकामना, तुम जल्दी जल्दी बन जाओ और फिर तुम्हारे जो है हम मैरिज करवा देंगे। वो कहते वहाँ से भाग जाते हैं। और हमारे सुमेरी उस लाइक पता नहीं डेट को क्या हो गया है, सुमेरी होती है सब सोच रही थी है। तभी उसे जो है वापस से भूख लग जाती है, तो अपने जो फर्स्ट अंकल को बुलाती है। उसके फर्स्ट अंकल का तो कहते क्या हुआ बेटा, तो मेरा जो मिस होता है कहते हैं कि अंकल प्लीज़ आप माइंड नहीं करें, प्लीज़ आप मुझे जो है खाना ला के दे सकते हैं। ये सुन के जो हमारे फर्स्ट अंकल होते हैं कि ठीक है तुम्हें क्या खाना है। ये सुन के मिस कहता है कि मुझे जो है रामेन खाना है। ये सुन के जो हमारी सुमेरी बस लाइक मिसो इफ़ यू डोंट माइंड मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जो है अभी कुछ टाइम तक कुछ नहीं खा सकते हो, तुम्हें जो है सूखी खिचड़ी खानी पड़ेगी। और मिसो ही बस लगी तो चीटिंग है। इसके समय कहती है कि अब चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं, अब तुम्हें ये खाना होगा। तभी हमारे डॉक्टर भी कहते कि नहीं खा सकते हैं, वहाँ बस लिमिट पुरता है, ज़्यादा नहीं खा सकते। ये सुन के समरी बस लाइक नहीं नहीं ये नहीं खाएगा। और हमारा मिसो बस लाइक तुम कौन होती मुझे से कहने वाली कि मैं नहीं खाऊंगा। हमारी समरी कहती है कि तुम्हारी होने वाली वाइफ। तो मिसो बस लाइक क्या अभी से तुम्हें ऊपर जो इतना हुक्म चला रही जब शादी हो जाए तो मुझे तो ऊपर पूरी तरह से कब्जा ही कर लोगी। नहीं नहीं मैं मुझे नहीं करना तुम्हारी शादी, और प्लीज़ अंकल प्लीज़ आप मेरे लिए आइए। ये सुन के अंकल कहते हैं कि सॉरी बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, सो मेरे का ऑर्डर है तो मैं जो तुम्हें खिचड़ी ला के दे रहा हूँ। और हमारी सुमेर कहती है कि अंकल आप प्लीज़ मेरे लिए जो वेपर ले आइए और कुछ ड्रिंक वगैरह ले आए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। ये सुन के हमारे अंकल कहते हैं ठीक है बेटा, और वो चल जाते हैं। सो ही वॉज लाइक सुमेर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सो मेरी वॉज लाइक चिड़चिड़ाते कहती है कि नहीं तुम जो खिचड़ी खाओ तो हमें अभी रामेन खाने की ज़रूरत नहीं है। तो मन में कहता है पता नहीं मैंने पिछले जन्म में क्या करते थे, इस वजह से मुझे इस जन्म में ऐसी वाइफ मिलने वाली है। और मैं मिसो जो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था समय से, और वो सुमेर को इग्नोर कराता है, सुमेर से बात कर रही होती है, लेकिन हमारा मिसो जो है कुछ जवाब नहीं देता। हमारे सुमेर कहती है क्या तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है। ये सुन के मिसो ही वॉज लाइक मैं तुमसे क्यों बात करूँगा। और हमारा मिसो वापस करवट ले लेता है। हमारी सुमेर वॉज लाइक अच्छा मुझे पता है कैसे बात करेगा। और जब हमारे अंकल जो है खिचड़ी और चिप्स लेके आ गए होते हैं, तो हमारी जो मिसो में होती है ना, वो उसे वेपर उसकी तरफ करते कहते कि तुम्हें खाना तुम खा सकते हो। तो मिसो ही वॉज लाइक हैप्पी, चलो मुझे खाने को तो मिलेगा। वो बहुत टाइम बाद जो है 1 महीने के बाद जब मैं कुछ खा रहा हूँ अच्छा, मतलब सॉल्टी मतलब नमक वाला अच्छा, और वो जैसे खाने वाला हमारे से मेरी जो सारी वेपर जो है ना अपनी तरफ खींच लेती थी कि नहीं तुम नहीं खा सकते, तुम्हें जो है 5 डेज़ तक और यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तब तक तुम कुछ नहीं खाओगे। तुम इससे लाइक तुम चीटिंग कर रही हो मेरे, तुमने मेरी तरफ करा। तुम पता है मुझे कितनी ज़्यादा भूख लग रही थी और मुझे जो खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं खानी। हाँ मिस्टर जो है ना उसकी तरफ देख रहा होता है, और हमारे मिस्टर लाइक पता नहीं मैं हॉस्पिटल में क्यों आ गया, मैंने क्यों ये सब काम करे। हमारी सुमेरी कहती है कि अब तुम अपने आप को कोसना बंद करो, और जो मिस्सो को है ना वो मतलब ऑरेंज जूस देती कि तुम ये पी सकते हो। हमारा मिस्सो लाइक चलो कुछ तो पी सकता हूँ। हमारा जो मिस्सो है ऑरेंज जूस पीता है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारी सुमेरी कहती चलो ठीक है अब तुम्हें जो मैं खाने को दिया, पर तुम जो है ऑरेंज जूस पी सकते हो। हमारी जो सुमेरी फर्स्ट लाइक कह रही होती है, अंकल सोचते हैं हमारे पता नहीं मैम जो इतनी अजीब सी क्यों बिहेव कर रही है। और हमारे जो गार्ड होता है ना दूसरे, वो बहुत डर गए होता है हमारे सुमेरी की रिएक्शन देख के, कि लिटरली जो उनके होने वाले हस्बैंड को ऐसे ट्रीट कर रही होती है। और हमारी सुमेरी जो है ना वो भी सोच रही थी कि जो है ये मिस्टर को इतना तंग करे कि जो है वो मैरिज तोड़ देगा। और हमारा मिस्टर ही बस लाइक वो भी सोचता है कि मैं भी सुमेर को इतना इग्नोर करूँगा कि वो खुद गिर के मैरिज तोड़े। मतलब ये दोनों चाहते हैं कि जो शादी टूट जाए, लेकिन लिटरली ये
दोनों ही नहीं जानते कि इन दोनों का मन है शादी तोड़ने का। एक को लगता है कि उसका मन है, दूसरे को लगता है कि उसका मन है। तो यही कन्फ्यूज़न है इसमें। और आगे चल के तो इससे लव तो होना ही इन दोनों में, तो क्या मतलब। तो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि चलो ऑरेंज जूस तो मिला, और हमारा जो मिस्सू पी के जो सो जाता है। तो मेरी कहती कि तुम जो अभी सो नहीं सकते, तो मिस्सू कहता है क्या करूँ, जॉगिंग करूँ यहाँ पे। ये सुन के मेरी कहती नहीं, जॉगिंग करने की जरूरत नहीं, तुम्हें जो एक्सरसाइज करनी है। हमारे मिस्सू बोलते क्या पागल हो गए हो क्या, एक्सरसाइज कौन करेगा यहाँ पे। तो हमारी सुमेर कहती कि नहीं तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे जो है जिम से मशीन बुला ली है। और मिस्सू के लिए जस्ट एक्सलेटर बुला लेता है। और सुमेर बस लाइक हाँ तुम इस पर चल सकते हो। और मिस्सू बस लाइक क्या पागल हो गए हो क्या, मेरे पाँव का भी ऑपरेशन हुआ, तुम कैसे तुम मैं इस पर दौड़ूँ। ये सुन के मिस्सू मेरे कहती है नहीं दौड़ना नहीं, बस चलना है क्या ना, तुम्हारे अगर चल लोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा मिस्सू कहता है क्या पागल हो गए कि अभी डॉक्टर ने कहा था कि मैं अगर चलूँगा तो मेरे बैक में पेन होगा, तुम पागल हो गए क्या। इस सुन के मेरे कहती तुम फिक्र मत करो यार, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। हमारे मिस्सू को जो उठा देती है गार्ड से बोल के। हमारे फर्स्ट टाइम बोलती है कि मिस शायद तक आप कुछ ज़्यादा कर रही है। ये सुन के मेरे ही लाइक क्या कहा तुमने। ये सुन के मिस फर्स्ट गार्ड ही बस लाइक नहीं नहीं मिस मैंने कुछ नहीं कहा। और वो ऐसे कहते जो हमारे मिस्सू को है ना जॉगिंग करवा रहे होते हैं उस पर एक्सलेटर पे। और मिस्सू कहते हैं कि पता नहीं कहाँ फंस गया, और पता नहीं मेरी वाइफ पत्नी को तो क्या क्या करेगी। और हमारा जो मिस्सू था वो थक गया होता है। और उसके बाद जो उसे बेड लेटा देता है वापस, और हमें मिस्सू के लिए वापस से ऑरेंज जूस आता है। मिस्सू कहता है प्लीज़ अब मुझे ऑरेंज जूस मत दो, मुझे मैंगो जूस दे दो। इस सुन के समझ रही है तो मैं पीना भी है कि नहीं क्या ना, मैं पी जाती हूँ। तो मेरे मिस्सू फटाक से उठ के पी जाता है, वो लेट जाता है। देखिए चलो अब कुछ तो मिला, और ये भी पी जाती तो मुझे लगता नहीं था कि मुझे देगी ऑरेंज जूस, मतलब मैंगो जूस। और हमारा मिस्सू ये सब सोचाता है। और ये सब चीज़ सीन देना हमारे मतलब मिस्सू मेरे डैडी भी देख रहे थे, कहते कि पता नहीं दोनों लोग क्या क्या कर रहे हैं। और ऐसे सीन देख रहे थे अपने सर के ऊपर हाथ रखते, कहते हैं कि अगर ये दोनों इस रफ्तार से आगे बढ़े ना तो हो गई इनकी रिलेशनशिप पक्की। और ऐसे सोच रहे होते हैं। तभी उनका जो सेकंड कमांडर होता है ना, मतलब सेकंड लेफ्टिनेंट, उनका हाथ का वो कहता है कि सर अगर आपके पास कोई दिक्कत ना हो, तो मैं जो है इनको करीब करने की बहुत सारी टिप्स बता सकता हूँ। इस दिन के हमारे मिस्टर के डैडी मतलब सुमेर के डैडी बोले क्या क्या बताओ बताओ। तो हमारे जो सुमेर के डैडी होते हैं बोलते हैं हमारे लेफ्टिनेंट से, तो जो लेफ्टिनेंट बोलते हैं कि हमें जो है इन दोनों को कैंपिंग के लिए भेज देना चाहिए। इस सुन के हमारे सुमेर डैडी कहते हैं कि हाँ फिर ये इतनी बुरी बात भी नहीं है। अब जैसे हमारा जो मिस्सू है ना रिकवर होएगा, तो उसे जो है मैं अपने बेटे के साथ जो कैंपिंग पे भेज दूँगा। पर कैंपिंग करेंगे तो करेगा, हम सेपरेट में नहीं भेज सकते ना, दिक्कत की बात तो आ गई है। ये सुन के जो हमारा गार्ड होता है ना सेकेंड लेफ्टिनेंट, वो कहते हैं कि एक काम करते हैं कि हम जो इसका स्कूल ट्रिप ऑर्गेनाइजेशन करवाते हैं, और उसमें जो है ना हम मिस्सू को भी भेज देंगे। ये सुन के हमारे जो होता है ना मिस्सू मेरे कहते कि हाँ चलो ठीक है, और इन दोनों की हम जो जोड़ी बनाएंगे स्कूल के ऊपर फोर्स करके कि इन दोनों की जोड़ी बनेगी, और किसी के साथ इनका प्यार नहीं होना चाहिए। ये सुन के हमारे जो गार्ड होते हैं वो कहते हैं कि हाँ आप सही सोच रहे हैं, हम भी ऐसा ही करेंगे। और ये कहते जो है ना हमें सीधा सीन दिखाया जाता है 5 डेज़ बाद का, हमारा जो मिस्सू डिस्चार्ज हो गया होता है। और इस टाइम पे जो मिस्सू के साथ बहुत ज़्यादा सीन हो गए होते हैं। मिस्सू को बहुत ज़्यादा जो है थक गया होता है इतनी जॉगिंग कर करके। लेकिन उसकी एक बात में अच्छी बात हुई होती है कि वो जो है उससे अब चल पा रहा, तो उसे व्हीलचेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा डॉक्टर ने कहा था कि उसे व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ेगी कुछ टाइम तक, लेकिन अब वो मिस्सू को नहीं पड़ेगी, क्योंकि मिस्सू जो है ना उसने इतनी ट्रेनिंग कर रही होती है ना सुमेरी की वजह से, कि लिटरली अब उसे व्हीलचेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मिस्सू कहते हैं कि यार ये लड़की के साथ ही रहना कुछ टाइम तक तो सच में अगर ज़्यादा मुझे लगती ना तो पक्के से मेरी जो है जिम ही करवा देती पूरी की पूरी। और मैं मिस्सू सब सोच रहता है। तभी सुबह पीछे से कहती है तुम मेरे बारे में बात करो क्या। तो मिस्सू कहते कि नहीं नहीं तुम्हारे बारे में कौन बात कर रहा है। और मिस्सू जो है वहाँ से भाग जाता है अपने घर पे। हमें समय जो होती ना वो अपनी कार से पीछा करती है मिस्सू का। तो मिस्सू कहता है कि क्या हो गया, तुम मुझे पीछे क्यों कर रहे हो। तो इस उनके सुमेर कहती कि मैं तो अब तुम्हारे घर जा रही हूँ। इस उनके मिस्सू भी लाइक क्या मेरे घर क्यों जा रही हो। इस उनके सुमेर कहती कि तुम्हें पता नहीं क्या। तो मिस्सू ही बस लाइक क्या। ये सुन के हमें सुमेर कहती कि मेरे मॉम डैडी भी वहीं पे जहाँ पे तुम्हारे मॉम डैड है, और ऑब्वियस ही बात है वो तुम्हारे घर पे रुके हैं ना, तो मुझे वहाँ पे आना पड़ेगा। तो मेरे मिस्टर तो वो अच्छा है ऐसी बात है। तभी हमारे जो फर्स्ट गार्ड होते हैं ना वो कहते हैं कि बेटा तुम जा ही रहो तुम्हारे घर तक, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते कि हमें तुम रास्ता बता देना। तो मिस्सू ही वाज लाइक क्या आपको रास्ता नहीं पता। इस सुन के हमारे फर्स्ट एंगल बोलते कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं पहली बार जा रहा हूँ। और वैसे तो झूठ बोल रहे थे, क्योंकि हमें मेरे डैड ने वैसा बोला होता है। तभी जो हमारे मिस्सू कहते हैं कि चलो ठीक है मैं आपको मैं आगे आगे चलता हूँ, मैं आप मेरे पीछे पीछे आना। इस सुन के मैं मेरे के जो फर्स्ट एंगल होता है पता है तुम बुद्धि हो गई क्या। तुम अगर ऐसा करोगे ना तो हम कल तक पहुँचेंगे, क्योंकि तुम पैसा पैसे जाओ तुम दौड़ नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा जो अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। इस सुन के मिस्सू कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद जीप में लाना ज़रूरी है। इस सुन के हमारे फर्स्ट एंगल कहते हैं कि नहीं तुम एक काम करो, तुम कार में बैठ जाओ, और कार में बैठते समय जो है डायरेक्शन बताओ, तुम उस जगह मोड़ के हम तुम्हारे घर तक पहुँचेंगे। तो मेरे मिस्सू कहते हैं कि ठीक है। और वो डर भी रहा था सुमेर को देख के कि सुमेर वापस से कुछ ऐसे काम नहीं कर दे जिससे जो है वापस से परेशानी उठानी पड़े। वैसे हमारी सुमेर करना तो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी वो कर रही थी, क्योंकि उसे मैरिज करना नहीं था। तो ऐसे ही मिस्सू जो है आगे ड्राइविंग सीट पर बैठ रहता है। लेकिन जब हमारे सुमेर के मतलब दूसरे गार्ड होते ना वो वहाँ पे आके आगे बैठ जाते थे कि सॉरी आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते, हम जो है
आगे बैठेंगे, पीछे बैठ जाइए। ये सुन के मिस्सू वाज़ लाइक क्या उसके पास बैठना पड़ेगा और फिर से जो है मुझे परेशान करेगी। और मैं मिस्सू ना चाहते हुए जो उस जगह बैठ जाता है। और हमारी जो सुमिर होती है ना, वो कहती है कि और मिस्सू इसके कंधे के ऊपर हाथ रख लेती है। और मिस्सू ही वाज़ लाइक अरे यार ये कैसी लड़की है, अब ये मुझे परेशान करेगी। हमारी जो सुमिर से बुली कर रही होती है, मतलब इससे मतलब फ़नी वे में। हमारी मिस्सू मेरे कहती है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम जो बच गए हो, अब जो अगर हमारी मैरिज होगी ना तो मैं तुम्हें जो रोज़ एक्सरसाइज करवाऊँगी और तुम्हारे लिए जो है बॉक्सिंग ग्लव्स भी ले आऊँगा और हम जो बॉक्सिंग भी करेंगे। तो मिस्सू वाज़ लाइक नहीं नहीं मुझे नहीं मैरिज करनी है। मतलब इस तरीके से जो मेरी जो है मिस्सू को डरा रही होती है। और हमारा जो मिस्सू था वो सोचता है कि लगता है सो मेरी जो है मैरिज करने पे तुली हुई है। और हमारे मिस्सू मेरे को लगता है कि जो मिस्सू मैरिज करके रहेगा। और इन दोनों को नहीं पता है कि दोनों मैरिज तोड़ना चाहते हैं। हालांकि हमारे मिस्सू भी एफर्ट कर रहा होता है, लेकिन सुमेरे ही बस लाइक सुमेरे ज़्यादा कर रही होती है लिटरली। सो गाइस वीडियो पे एंड करते मुझे कमेंट करना ऐसा कुछ स्टोरी कैसे लगी, नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बिल लाइक करना। और जैसे हमारे वन की फैमिली कमेंट करते ना, और मुझे कमेंट करना ऐसा कोई स्टोरी कैसे लगी। और हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो सभी चैनल पर जाकर देख लेना पोस्ट में। और वहाँ से हमारे चैनल का जो मतलब व्हाट्सअप चैनल का जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लेना। और उस पर जो पोस्ट वगैरह अपलोड करते रहता हूँ मैं फ़नी तो वो भी देख लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।